Hi, I am Gaurav Singh. Today we discuss about the respiratory system. Okay? फर्स्ट वीडियो में हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था कि हाउ द फूड आर डाइजेस्टेड, फूड का कैसे डाइजेशन होता है। अब डाइजेशन के बाद दूसरा जो प्रोसेस है उसको रिस्पायरेटरी सिस्टम बोलते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है भाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम आपका क्या है भाई, कि जो लंग्स है, वन पेयर लंग्स जो पाया जाता है, दैट इज द रिस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, अब देखते हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो लंग्स होता है एक्चुअली उसका पोजीशन कहाँ पे होता है। जो लंग्स होता है भाई, वन पेयर लंग्स जो पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, उसका जो पोजीशन होता है वो थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। और थोरैसिक कैविटी क्या होता है, डायफ्राम के ऊपर वाला जो पोजीशन होता है दैट इज नोन एज द थोरैसिक कैविटी। ओके, अब थोरैसिक कैविटी में जो ये लंग्स होता है वो वन पेयर होगा। अब वो वन पेयर जो लंग्स है वही ये आपका लैरिंक्स से ट्रैकिया आगे आके भाई ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है। ब्रांचेस आगे जाके ब्रांचियोल में, फिर ब्रांचियोल से आपका लंग एल्वेओलाई से अटैच करते हैं। ओके, अब लैरिंक्स क्या है, लैरिंक्स को हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। साउंड बॉक्स इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में ये वॉइस प्रोवाइड करने का कार्य करता है। इट मींस जो हम बोलते हैं वो किसके द्वारा बोलते हैं, लैरिंक्स। इट इज साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। ओके, ट्रैकिया क्या है भाई, ट्रैकिया जस्ट ए पाइप, विंड पाइप के नाम से भी इसको जानते हैं ना। तो ट्रैकिया आगे आके भी ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। ब्रांचेस जस्ट ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्रांच में डिवाइड होगा, ब्रांचेस आगे जाके ब्रांचियोल में, और ब्रांचियोल से लंग एल्वेओलाई अटैच रहता है। ओके, लंग एल्वेओलाई में जो अटैच रहता है, लंग एल्वेओलाई क्या बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें स्पेस होता है, इतना स्पेस होता है कि वो क्या करता है कि ऑक्सीजन को इसमें कंज्यूम करता है। हाँ? जैसे भाई बैलून है, उसमें क्या होता है, एयर कंजर्व रहता है, स्टोर रहता है। उसी प्रकार लंग एल्वेओलाई में क्या रहता है, ऑक्सीजन स्टोर रहता है। ओके, और जो लंग्स है एक्चुअल में, जो राइट लंग्स है वो लेफ्ट लंग की तुलना में इसका जो वेट होता है स्लाइटली 700 ग्राम होता है, और जो लेफ्ट लंग होता है इसका 600 ग्राम होता है। इसका जो विश्व चौड़ाई होती है वो लेफ्ट लंग की तुलना में राइट लंग की थोड़ी ज्यादा होती है। और इसमें जो 3 पार्ट इसके होते हैं, जनरली 1, 2 एंड 3 पार्ट में वो लीवर्स में डिवाइड रहता है। एंड जनरली जो लेफ्ट लंग होता है वो केवल 2 पार्ट में क्या रहता है, डिवाइड रहता है। ओके, अब हम जानेंगे रिस्पायरेशन होता क्या है भाई। Respiration is a process in which when fuel molecule are oxidized and release the energy. Okay? डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने देखा था फूड ब्रेक डाउन हुआ था, और रिस्पायरेटरी सिस्टम में आप देखेंगे कि जो फूड जो डाइजेस्ट हुआ था उस फूड का ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होने के बाद एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। उसके बाद जो एनर्जी रिलीज होगी वो किसके लिए यूज होगा भाई, जो सेल रहेंगे उसके लिए यूज करेंगे एनर्जी को, एंड डूइंग द फंक्शनल एक्टिविटीज। हाँ, जो फंक्शनल एक्टिविटी जो वर्क रहेगा उसको क्या करेगी, परफॉर्म करेगी। ओके, अब जो रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है एक्चुअल में हम रिस्पायरेशन देखेंगे। रिस्पायरेशन ये भी रिस्पायरेशन 2 प्रकार का होता है। एक आपका पहला एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ओके, एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है भाई, एरोबिक रिस्पायरेशन वह रिस्पायरेशन होता है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, यानी ऑक्सीजन के जो प्रेजेंस में होता है उसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन। यानी एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन इज मस्ट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ द फ्यूल मॉलिक्यूल। ओके, लेकिन एनारोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, जैसे बैक्टीरिया और यीस्ट में। उसमें क्या होता है कि विदाउट ऑक्सीजन के द्वारा उसमें फ्यूल मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन
एनर्जी जो रिलीज होती है वो एनारोबिक की तुलना में एरोबिक की तुलना में एनारोबिक में बहुत कम होती है ना। इसमें अबाउट 28 KCl का फॉर्मेशन होता है और इसमें अगर हम देखेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन में जो फ्यूल मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है इसमें भी 673 KCl का फॉर्मेशन होता है। किलो कैलोरी जो एनर्जी होता है ना वो इतना उसमें क्या होता है 673 एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है एरोबिक रिस्पायरेशन का अगर हम प्रोसेस देखेंगे जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है वो देखेंगे अगर हम तो ये दो प्रकार का होता है एरोबिक रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होगा एक्चुअल में। एक होता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और एक होता है इंटरनल रिस्पायरेशन। ओके, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन and second is internal respiration। ओके, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या होता है भाई? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन वह होता है जो जनरली एक्सटर्नल रिस्पायरेशन जो बाहर हो। ओके, अब एक्सटर्नल रिस्पायरेशन का जो जनरली प्रोसेस होता है ये दो प्रोसेस में होता है। एक होता है ब्रीथिंग and second is exchange of gases। ओके, ब्रीथिंग में क्या होता है भाई? ब्रीथिंग दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है। एक होता है एक्सपायरेशन, क्या होता है? एक्सपायरेशन, और दूसरा होता है इंस्पायरेशन। ओके, जब हम भाई ब्रीथिंग सांस लेते हैं उसमें दो प्रोसेस होता है, एक एक्सपायरेशन और एक इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या होता है कि जनरली जो पहला इंस्पायरेशन दूसरा एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है कि जो एक्सटर्नल एयर रहता है वो हमारे लंग्स के अंदर क्या होता है इंटर करता है, दैट इज नोन एज द इंस्पायरेशन। और एक्सपायरेशन क्या होता है जो इंटरनल एयर होता है हमारे लंग का वो जब बॉडी से बाहर जाता है एटमॉस्फेयर में जाता है तो उसको बोलते हैं भाई एक्सपायरेशन। एंड बोथ प्रोसेस आर एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन आर इंक्लूडेड अंडर द ब्रीथिंग। ओके, नेक्स्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस भाई क्या होता है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट हाउ द ऑक्सीजन आर गोइंग इनसाइड द बॉडी एंड CO2 goes outside of the body। That process are known as the exchange of gases। Okay, अब exchange of gases में क्या होता है जनरली भाई? ये आपका लंग एल्वेलाई है। लंग एल्वेलाई क्या होते हैं? वायु कोष्ठक जिसको बोलते हैं। ये लेफ्ट और राइट लंग्स जो होते हैं इसमें लगभग 2 मिलियन लंग एल्वेलाई लेफ्ट लंग में और 2 to 3 मिलियन लंग एल्वेलाई आपके इसमें राइट लंग में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब अगर हम देखेंगे भाई जैसे अगर हम देखेंगे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो प्रोसेस होता है भाई वो कैसे कंप्लीट होता है। अगर हम देखेंगे विद फिगर के द्वारा तो ये आपका लंग एल्वियोलाई है, ये आपका क्या है भाई? ब्लड कैपिलरीज है। ओके, अब ब्लड कैपिलरीज से जब हम इंस्पायरेशन करेंगे जो ऑक्सीजन का जो PO2 होता है यानी PO2 यानी पार्शियल ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? 104 mmHg। कहां पे? आपके जनरली आपके लंग एल्वेलाई में होता है पार्शियल ऑक्सीजन का प्रेशर 104 mmHg। ओके, लेकिन जो आपका ब्लड कैपिलरीज होता है ब्लड कैपिलरीज में जो ऑक्सीजन का जो जनरली प्रेशर होता है ये आपका मान लो भाई ये आपका लंग एल्वेलाई का और ये आपका ब्लड कैपिलरीज ये वाला पोजीशन है। ओके, अब ब्लड कैपिलरीज में जो पार्शियल ऑक्सीजन 104 mmHg है वो क्या होगा कि
डिफ्यूजन प्रोसेस एक आप जानते हैं कि जो आयन मॉलिक्यूल गैसेस होते हैं मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो आपका जो लंग एल्वेओलाई में जो पार्शियल ऑक्सीजन और 104 mmHg है वो मूव करेगा कहां पे, ब्लड कैपिलरीज में। अब ये आपका जो ब्लड कैपिलरीज जनरली है वो ब्लड कैपिलरीज में क्या होगा भाई कि जो प्रेशर होता है किसका, जनरली जो PCO2 होता है, PCO2 होता है वो कितना होता है 40 mmHg। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के दौरान आयन मॉलिक्यूल गैसेस मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन इट मींस 104 mmHg, लोअर कंसंट्रेशन 40 mmHg। तो जो ऑक्सीजन होगा वो लंग एल्वेओलाई से यानी यहां से होते हुए वो ब्लड कैपिलरीज में क्या करेगा, मूव करेगा विद द डिफ्यूजन प्रोसेस। ओके, उसी प्रकार भी क्या होता है, उसी प्रकार अगर हम देखेंगे CO2 का जो पार्शियल CO2 होता है ब्लड कैपिलरीज में वो कितना होता है PCO2 भाई कितना होगा 45 mmHg। और जो आपका लंग एल्वेओलाई में जो PCO2 होगा वो कितना होता है ओनली 40 mmHg। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के दौरान हमने बताया अभी आयन मॉलिक्यूल गैसेस मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो जो पार्शियल CO2 जब लंग एल्वेओलाई में 45 mmHg होगा तो डिफ्यूजन प्रोसेस के दौरान वो ही 45 mmHg से मूव करते हुए 40 mmHg तक जाएगा। ओके, अब 45 mmHg से जब 40 तक जाएगा तो जो CO2 का जो अमाउंट रहेगा वो क्या होगा, मेंटेन हो जाएगा। दैट होल प्रोसेस आर नोन एज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, दूसरा जो हमने ये तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमने बताया। जो आपका इंटरनल रिस्पायरेशन होता है, इंटरनल रिस्पायरेशन क्या होता है भाई, इंटरनल रिस्पायरेशन में जो फ्यूल मॉलिक्यूल होता है वो सेल के अंदर, कोशिका या सेल के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडाइज होगा। और ऑक्सीडाइज किसके द्वारा होता है भाई, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ना। जो ग्लूकोज होगा यानी C6H12O6, दिस इज द ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन जब होगा तो क्या होगा कि जब ऑक्सीडेशन होगा तो मच अमाउंट में जो एनर्जी होगा वो रिलीज होगा। अब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप में होगा। एक ग्लाइकोलिसिस होगा, एक क्रेब्स साइकिल होगा और एक ETS होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो सेल के साइटोप्लाज्म या साइटोसॉल में होता है, जो आपका क्रेब्स साइकिल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। और आपका जो ETS होता है माइटोकॉन्ड्रिया के ये फन पार्टिकल या ऑक्सीसोम में होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इस इंटरनल रिस्पायरेशन में जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है उसमें कैसे ऑक्सीडेशन होगा, कैसे एंजाइम एक्शन करेंगे, हम उसमें बताएंगे। थैंक यू।